वीकली मील प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं होती, ये पूरे हफ्ते की टेंशन कम कर देती है। जब सब्जी और फ्रूट्स पहले से धुले कटे रेडी होते हैं तो रोज़ ये सोचना बंद हो जाता है कि क्या बनाना है। सिर्फ कुछ घंटों की प्लानिंग से टाइम भी बचता है, पैसे भी, और खाना ज़्यादा हेल्दी बनता है। न लास्ट मिनट बाहर का खाना, न वेस्ट। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि रात को हम वीकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो लेके आए थे। सो गाइस, सुबह का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था और अब दोबारा से तैयार हो गई हूँ। और जब भी सब्जियाँ आती हैं तो मेरे ये काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सब काम ना करूँ तो सब्जियाँ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो फटाफट से जो 2 बैग भर के सब्ज़ी और फ्रूट्स लेके आई हूँ वो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, साथ में प्राइस भी जो है वो बता देती हूँ। सो गाइज़, अब मैं बता देती हूँ कि सब्जियों में क्या-क्या आया है और कितने का आया है। देखो, पालक जो है बाहर मेरे लग रहा है 2 गमलों में, तो वो मैं लेके नहीं आई। मेथी भी लगी हुई है, तो वो भी मैं लेके नहीं आई। आजकल मैं इनको निकाल लूँगी। और धनिया और पुदीना भी रखा था, तो वो लेके नहीं आई हूँ। ठीक है, प्याज़ थोड़े बहुत रखे थे और हम डेली यूज़ में लेते नहीं हैं प्याज़, तो वो भी नहीं आए। बाकी क्या-क्या लेके आई हूँ और कितने का वो बताती हूँ। मंडी में क्या है कि हम लोग लेट पहुँचे थे, टाइम ही नहीं है हमें जाने का, तो फिर लेट पहुँचे, तो जितना जो कुछ हमें मिल पाया उतना ले आए, जो भी सही सलामत लगा, क्योंकि लेट नाइट सारे सब्जी वाले ना वहाँ से जा रहे थे। तो चलो दिखाती हूँ। सो गाइज़, वीकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ये सब आया है। फ्रूट्स 2-3 ही मिले हमें। पपाया मिला है जो कि 30 रुपए किलो था, तो 2 किलो है ये, ठीक है। और उससे ज़्यादा है, 2 किलो से ज़्यादा, तो 60 रुपए का पपाया है। और 50 के कीनू है, ये भी मेरे पास रखे थे 2-3, तो मैं 1 किलो ही लेके आई हूँ, ठीक है। केला 1 किलो लेके आए थे, 40 रुपए का, है ना। इस मंडी में उतना सस्ता नहीं मिलता, लाल कोठी वाली में और ज़्यादा सस्ता मिलता है, बट उधर जाने का मेरा आजकल दिल ही नहीं करता, और ये मेरे बिना जाते नहीं हैं। आलू बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, 50 के 5 किलो भी मिल रहे थे, ऐसे करके 50 के हमने शुरू शुरू में ही ले लिए थे, तो 50 के 4 किलो थे ये, तो हमने 2 किलो लिए हैं, क्योंकि इतने खपते ही नहीं। और अभी मुझे आलू के पापड़ या चिप्स बनाने नहीं, क्योंकि अभी होली का काम रहेगा, इसलिए। मटर जा रहे हैं, तो मटर मैं लेके आई हूँ 1.5 किलो। मैंने कहा चलो छील के रख लेंगे, कुछ मेरे पास आधा किलो घर में और रखे हैं, तो ये 45 के हैं, 30 रुपये किलो मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे करेला है, करेला अभी महंगा है और कई चीज़ें महंगी, तो 20 रुपये के पाव भर करेला है। मिर्ची मिली नहीं, हरी मिर्ची अच्छी नहीं लगी हमें, तो मिली नहीं। और ये 20 रुपये किलो है। एक पत्ता गोभी रखी थी जो कि आज बन गई है, तो एक ही लेके आए थे। 20 रुपये किलो पत्ता गोभी थी और 20 रुपये किलो ही गाजर थी, तो इन सबको मिक्स करवा लिया हमने, इन दोनों को। सेम प्राइस की जो सब्जियां होती हैं उनको मिक्स करवा के ले सकते हैं, तो ऐसे, ठीक है। 4 बैंगन थे ऐसे भरते वाले, वो भैया क्या है 20 रुपये में चारों बैंगन दे रहे थे, तो 4 तो खपते नहीं, तो हमने क्या किया, 2 ले लिए। तो 2 बैंगन ले लिए, 10 रुपये के हैं। 10 रुपये किलो फूल गोभी थी, और भी मैं लेना चाहिए थी, लेकिन हफ्ते भर की चाहिए थी मुझे, अभी होली वगैरह आएगी इस वजह से, वरना 2 किलो भी मैं ले सकती थी। तो 10 रुपये की गोभी है। और ये 15 रुपये की तर ककड़ी है। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, टमाटर तर ककड़ी बनाओ चाहे दही के साथ बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। ये 20 रुपये का घिया है, क्या भाव था पता नहीं, आधा किलो से ज़्यादा है, ठीक है। गाजर मैंने बताई थी 20 रुपये किलो थी, तो पत्ता गोभी और गाजर साथ में ले लिए थे। ये 30 रुपये की है, 30 रुपये की खीरा ककड़ी ली है, ठीक है। नींबू अभी महंगे हो गए थे, तो 20 रुपये के बस 3 आए हैं। आधा पाव लिए हैं मैंने, पाव भी नहीं लिए, 40 रुपये पाव थे। 20 रुपये के आधा किलो बीट रूट है, ये बीट रूट, ठीक है। और टमाटर 30 रुपये किलो है। और भी सस्ते मिल जाते हैं मंडी में, उस वाली में, बट नहीं, क्योंकि हम लोग गए नहीं वहाँ पे। तो ये सब कुछ आया है, और ये हमारा हफ्ते भर, क्या हफ्ते भर से ज़्यादा भी चल जाता है, क्योंकि कुछ छोले चावल राजमा और मंगोड़ी वगैरह भी बनती रहती है, इसलिए। और मैं थोड़ा सा डाइट पे हूँ, तो ये सब कुछ आया है। अब इनको धोते हैं, और जो कट करके रख सकती हूँ वो कट करके रख दूँगी। मटर मुझे छीलने हैं, क्योंकि मुझे ये फ्रीज़र में डालने, तो मटर छील के रखूँगी।
जो धुलने वाली सब्जियां थी ना वो सब कुछ मैंने धोकर रख दी है। अब ये सूख जाएंगे। आलू भी मैंने धो दिए क्योंकि काफ़ी ना मिट्टी थी इनमें। आलू मैंने ऐसे लिए हैं 2 किलो में, कि कुछ बड़े लिए हैं तो कुछ बेबी पोटैटोज लिए हैं, ताकि दम आलू जो है वो बन जाए, है ना। तो ये सारी धो दी है। अब जो कट करने वाली है ना वो कट करके रख दूँगी। ये कट करके रख दूँगी एक कंटेनर में। ये हो गई, ये हो गई, क्योंकि आज पत्ता गोभी बन चुकी है तो अभी कुछ दिन नहीं बनेगी। इनको भी कट करके रख दूँगी तो जगह भी कम घेरेगी और सुरक्षित भी रखी रहती है। ये है मटर जिनको कि मुझे छील के रखना है। बाकी केला पपीता और तो मुझे खाने हैं। ये मैंने कट करके चेक करवा के लिया था। सो गाइज़, निकाल लेते हैं अपना चॉपिंग बोर्ड और कर लेते हैं वीकली मील प्लानिंग। और ये चीज़ ना चाहे वर्किंग लेडी हो चाहे होम मेकर हो, दोनों के लिए ही ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। इससे ना हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हमारा काफ़ी समय बचता है और वो बचा हुआ समय हम अपने लिए यूज़ दे सकते हैं एज अ मी टाइम, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, मैं घर का A to Z काम करती हूँ, कोई हाउस हेल्पर नहीं है। साथ ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, वीडियोज़ को एडिट करने में भी घंटों लग जाते हैं। फिर यूट्यूब पे चढ़ाना होता है, उस पर टाइम लगता है। तो ये सारे काम जब किए हुए रखे होते हैं ना, तो मुझे बहुत शांति रहती है। फटाफट मेरा काम हो जाता है और थोड़ा टाइम बच जाता है, जिससे मैं वीडियोज़ बना पाती हूँ, एडिट कर पाती हूँ और यूट्यूब पे चढ़ा पाती हूँ। तो पत्ता गोभी मैंने लंबी लंबी कट कर ली है। और यहाँ पे गोभी भी जो है 3 गोभी हैं, जिनमें से 2 गोभी ऐसे मैं तोड़ करके रख रही हूँ। अब ये सारे काम करे रखे होते हैं ना तो फटाफट से सब्जियाँ बन जाती हैं। साथ ही कोई पाव भाजी वगैरह बनानी हो तो फटाफट से बन जाती है। इसमें सोचना नहीं पड़ता कि और ये कट करना पड़ेगा ये वो। तो एक गोभी जो है मैंने तोड़ ली थी, ठीक है। उसमें मैंने एक बाउल में गर्म पानी डाला है और उसमें गोभी डाल दी। इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि ये गोभी के पराठे के लिए तैयारी करके मैं रखूँगी। अब देखो, गोभी को धो लिया है। जो गोभी मुझे लंबे समय तक रखनी है ना वो तो मैंने पहले ही ऐसे कट करके रख दी। और जो पराठे बनाऊँगी ना उसको धो करके एक बार सूखने दे रही हूँ। तब तक मैं जो है मटर जो है अपने छील लूँगी। 1.5 किलो थे और आधा किलो घर पे रखे थे, तो ये सारे मटर मैं टीवी देखते देखते ना छील लूँगी, ताकि मेरा टाइम भी पास हो जाए और मटर छिल भी जाए। फिर इनको फ्रीज़र में डाल दो तो ये लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से ना घर का कोई भी काम आपको करना हो जिसमें समय लग रहा है, तो वो ना आप या तो गाने सुनते-सुनते या टीवी देखते-देखते करोगे या किसी से फ़ोन पे बात करते-करते भी करोगे ना तो बहुत ईज़िली हो जाता है। छिल गए थे, इसमें कोई घंटा या आधा घंटा पता नहीं कितना लगा, टाइम तो लगा मुझे। तो वो हो गए थे बैठे-बैठे, फिर मैं किचन में आ गई। तब तक मैं ये जो गोभी मैंने धो के रखी थी ना वो सूख गई थी। तो इसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ। मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ तो वो कद्दूकस नहीं करती, ऐसे चॉपर में कर लो तो बहुत छोटी-छोटी बारीक-बारीक हो जाती है। तो 1 या डेढ़ गोभी होगी, उसको मैंने ऐसे बारीक-बारीक चॉपर में चॉप कर लिया। तो ये मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। जभी भी गोभी के पराठे मुझे बनाने होंगे, अभी 1-2 दिन में ही मैंने प्लान कर रखा है कि गोभी के पराठे भी बनाने हैं और आलू के भी बनाने हैं, तो आलू भी मैं बॉयल करके रखूँगी। तो ये मैंने रख दिया है। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, ये सब्ज़ियाँ हफ़्ते भर से ज़्यादा जो है वो चल जाती हैं। बस इसको बंद किया है और इसको रख देंगे। जब भी मुझे बनाना होगा इसका मसाला फटाफट से बनाया और कर देंगे। अब पिछली जब मैं वीकली वेजिटेबल्स और लाई थी ना तब मैंने करेले क्या किया था कि स्टफ़्ड वाले बनाए थे। तो इस बार गोल-गोल पतले-पतले कट कर रही हूँ, ठीक है? ताकि अब दूसरा तरीका हो जाए करेले की सब्ज़ी बनाने का। तो छोटे-छोटे पतले-पतले कट करके और वो भी एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। 5 करेले थे, पाव भर में आए थे। 3 को मैंने कट कर लिया। अब हम 2 ही हैं जिसमें से मैं थोड़ा हल्की-फुल्की डाइटिंग वगैरह में रहती हूँ, तो 2 करेले मैंने रख दिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे वाले भी पसंद हैं और स्टफ़्ड भी पसंद है, तो वो 2 स्टफ़्ड बना दूँगी उनके लिए, ठीक है? तो ये मैंने पैक करके रख दिए। अब जभी भी बनाने होंगे फटाफट से डब्बा निकाला और बना दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है यार। ये मतलब ना दिन में कोई भी आपके पास खाली समय है, 1-2 घंटे निकालो, ये सारी सब्ज़ी-वब्ज़ी कट करो और बस आपकी हफ़्ते भर की टेंशन, इवन हफ़्ते भर से ज़्यादा की टेंशन ख़त्म हो जाती है। कुछ ही घंटों में, यानी कि 1-2 घंटों में 7 दिन का काम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ धुली थी ना मैंने वो सूख चुकी थी, तो अब ये बास्केट में रख देते हैं। तो बस फ्रिज भी सेट हो जाएगा, फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, वरना ऐसे-ऐसे डालते रहो ना तो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता, उसमें जगह ही नहीं होती है।
तो जगह भी बनी रहती है और ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे आलू भी बॉईल करके रख रही हूँ, क्योंकि आजकल में मैं आलू के पराठे इनके लिए बनाऊँगी। इनको इच्छा हो रही थी तो ये बॉईल करके रख देते हैं। आलू भी बॉईल रहता है ना, तो आप बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी फटाफट से बना सकते हो, है ना। आप पराठे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई कटलेट्स बनाने हो तो मैं 1-2 दिन से ज़्यादा तो नहीं लेती यूज़, लेकिन अब जैसे मैंने आज बॉईल किया ना, तो कल या परसों में ये यूज़ आ जाएँगे। अब पुदीना रखा था, पुदीना भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वैसे तो आप पेपर में लपेट कर रख दो तो सही रहता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि इसको तोड़ ले रही हूँ। तोड़ करके ना फिर मैं इसकी चटनी टाइप बना लूँगी, ओनली पुदीने की, पानी डाल कर के। फिर इसको फ्रीज़र में ना मैं स्टोर कर दूँगी। कैसे? मेरे पास ना सिलिकॉन मोल्ड है, तो उसमें डाल कर के इसके क्यूब्स बना के रख दूँगी। अब धनिया तो क्या है, डेली में यूज़ आता रहता है कि भई सब्जियों में भी डाल दिया, चटनी भी बना के रख ली ऐसे। तो कुछ तो मैं चटनी बना दूँगी और कुछ जो है ये इस तरीके से मैं स्टोर करके रख दूँगी। तो पहले मैं फ्रीज़र में इसे डाल दूँगी, तो ये जब जम जाएँगे ना, तो ये निकल जाएँगे जब क्यूब्स, तो एक डब्बे में पैक करके इन्हें रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी जो है वो बना ली थी धनिया और पुदीना की, क्योंकि पिछली वीक वाली ना बस ख़त्म होने ही वाली थी और अभी मैंने पानी फुल्की बनाई थी, उसमें तो बिल्कुल थोड़ी-सी बनाई थी, तो उसमें ही लगी थी। तो आलू भी मैंने रख दिए हैं सुखा कर के, केला रख दिया है यहाँ पर भी, और कुछ जो वेजिटेबल्स हैं मैंने फ्रिज में डाल दिए हैं। अब जो ये मटर है ना, इनको ज़िप-लॉक बैग में डालना था, लेकिन मेरे मिल नहीं रहे थे, तो मैं अब मँगवाऊँगी दूसरे नए और उनको डाल कर के छोटे-छोटे पोर्शन में फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बना ली थी, ताकि मेरी थोड़ी-सी थकान दूर हो जाए। अब देखो, घर के सारे काम मैं कर रही हूँ और एक्स्ट्रा काम, ठीक है? घर के रूटीन वाले काम, फिर अपनी एक्सरसाइज़, फिर अपनी 2 टाइम वॉक, फिर डाइट पे भी रहती हूँ, फिर ये एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ। वीडियोज़ बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, एडिट करने में भी मेहनत लगती है, व्लॉग डालने में भी मेहनत लगती है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत थकान होती है, तो ब्लैक कॉफ़ी पी लो ना, तो थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है। तो बस आज का ये वाला काम तो हो गया है। टमाटर की प्यूरी वग़ैरह इस बार मैंने बना के नहीं रखी है। मैं सोच रही हूँ इस बार छोले, राजमा और शायद इस हफ़्ते मैं कम ही बनाऊँगी। तो या फिर मैं नेक्स्ट डे जो है टमाटर और प्याज़ की प्यूरी बना के रख दूँगी, उससे भी बहुत सहूलियत मिलती है। आलू बॉयल हो गए थे, मटर भी मैंने छील करके एक बार एक डब्बे में डाल दिए। अब मंगोड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी दे रही हूँ। थोड़ा-सा तेल लिया है, उसमें मैंने ये चौले दाल की जो मंगोड़ी बनाई थी उसको डाल दिया है और इसको भून रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा-सा बेलन से क्रश करके भी भून सकते हो। ये बेसिक मसाले लिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया, हींग, मिर्ची, ठीक है। फिर मैंने जब तेल गरम, दोबारा तेल लिया, उनको तो निकाल लिया मंगोड़ी को, और उसमें राई और जीरा डाला है और ये मसालों का घोल डाल दिया है। फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी है, हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। प्याज़ लहसुन खाते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो आज के डिनर में बैंगन का भरता और मंगोड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी सब्ज़ी बना के दिखाना, तो इस वजह से मैं बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, टमाटर की प्यूरी पक गई तो मंगोड़ी डाल दी है और इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि दाल वाली मंगोड़ी है तो ये पानी पी लेती हैं। फिर इसमें 2-3 मैंने सीटी लगा दी। आप चाहो तो आलू मिलाकर भी बना सकते हो, बट मैं आलू मिलाकर नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। जो लोग प्याज़ लहसुन खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन मंगोड़ी की ना बिना प्याज़ लहसुन के ही बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया और तैयार हो गई है हमारी मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो आज के हमारे डिनर में था मंगोड़ी की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, हरी चटनी जो मैंने बना के रखी थी वो। तो ये हमारी आज की थाली। सो गाइज़, नेक्स्ट डे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पुदीना का जो प्यूरी बना के हमने फ्रीज़ किया था ना, ये जो है क्यूब्स बन चुके हैं उसके। तो इसको भी ना एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के वापस से मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जभी भी चटनी बनानी होगी तो इसकी बना सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।